जी, तो अभिवादन स्वीकार कीजिए राहुल संगेलिया का। मैं टीसा संगठन में काम करता हूं। तो अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और आप जब भी आप जाना चाहें, आपको इंटरव्यू में मैं आपको कहीं पर भी वह सर आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप बीच में ही जा सकते हैं। अच्छा, तो पहले मैं जो मेरे साथ जो बैठे हुए मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनका नाम श्री कन्हैया कुमार जी हैं। मैं उनके साथ काफ़ी समय से काम कर रहा हूं। अभी उनका जो है अभी वो किसी और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग उनकी हो गई है। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, जानने को मिला। अच्छा, तो सर मैं आपसे जो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि जो लोग हकलाते हैं, हकलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले नमस्कार सभी को, आपको भी नमस्कार। हकलाने के बारे में मेरी राय तो ये है कि ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जैसा मतलब है वैसा है। अगर हकला रहा है तो इसमें कोई बड़ी वजह तो मुझे नज़र नहीं आती। अपनी बात को कहने का जरिया है एक भाषा, तो जिसके बोलने में उसे हकलाहट महसूस हो रही है, पर सामने वाला बात अगर समझ पा रहा है उसकी बात को तो इतनी ज़्यादा समस्या है नहीं उस चीज़ को। और आपके साथ काम करते हुए मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि आप हकला के बोलते हैं या ऐसा कुछ है। तो इस बारे में तो कोई मुझे दिक्कत महसूस नहीं होती। हर आदमी अलग है और अलग होना स्वाभाविक ही है। कोई किसी के साथ एक जैसा हो नहीं सकता। सब में गुण होते हैं। और ये तो मतलब आपके बोलने का तरीका है जिसमें आपके मतलब आपकी तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो जो ऊपर से भगवान ने जो बना के जिसको जैसा भेजा है वो वैसा ही है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो सर जो है हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ सर बढ़ेंगे सर। अच्छा, अगर आपका बच्चा जो है हकलाता है तो आप क्या करेंगे सर? अगर मेरा बच्चा हकलाता है तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा। उससे बात करके उसका ये मन से डर निकालना कि हकलाता है तो कुछ उसमें कमी है या खराबी है, ऐसा तो कुछ उसे बताना नहीं है। बाकी उसको और इम्प्रूव करने का, ताकि वो सामान्य बोलचाल में सामान्य भाषा में बात करे तो बिना हकलाए हुए बात करे। ऐसे शब्दों का चुनाव करने का उसे मैं बोलूँगा जिसमें मतलब उसके हकलाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाए। आसान शब्द जो आसानी से बोल सके। और हकलाता है तो कोई बात नहीं। जी सर, तो एक्चुअली में सर जो मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए भी चलता हूँ सर। तो एक्चुअली में सर क्या होता है कि जो हकलाना होता है ये कोई बीमारी नहीं होती है सर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो रेट ऑफ स्पीच है वो मैंने थोड़ी सी कम की है। तो अब मेरा जो थॉट जो है, मेरी जो सोच जो है उसका मेरी सांस जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है अच्छे से बन रहा है। तो अब आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं काफ़ी बिना कहीं पर भी रुके मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ। तो ठीक है सर, मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके ख्याल से हकलाने वालों को क्या करना चाहिए? मैंने तो अपने बचपन से ही बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बोलने में थोड़े मतलब हकलाते हैं या बोलने में वो डैम्पिंग होती है उनकी बस। तो मुझे तो कभी उनसे ना कोई समस्या रही, ना ही ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा कि वो ऐसा है। वो अपनी बात आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी जो भाषा नहीं होता तो भाव और बॉडी लैंग्वेज से आदमी समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। और समस्या इस तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मुझे तो कोई समस्या होती नहीं है इसमें। तो
अच्छा सर, तो क्या आपने जैसे आपने अभी भी बताया कि आपने काफी लोगों को अगलाते हुए देखा, तो उसी से मिलता जुलता सा सवाल है सर ये। तो ये है सर, क्या आपने किसी अकलाने वाले को देखा है, और जब वे अकलाते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? मेरे गांव का एक मित्र है, वो जब बोलता है तो थोड़ा अकलाता था, तो धीरे धीरे उसने अपनी इस मतलब जो समस्या उसे लग रही थी उस पर उसने धीरे धीरे काम किया, बोलना शुरू किया। तो अब वो बहुत ही हद तक अपने आप को अच्छा कर चुका है बोलने के मामले में, और वो अपनी बात बड़ी आसानी से कर लेता है। कभी कभी जैसे हम लोग उसे जानते हैं कि मतलब वो अकलाता है, तो अब जाके उसे पता चलता है कि मतलब हम लोग जान रहे हैं, बाकी नए लोगों से बात करने पे बहुतों को समझ में नहीं आता कि वो हकलाता है। तो धीरे धीरे इम्प्रूव भी किया जा सकता है इसे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और ये तो जैसी है वैसी है, इतना सोचने की इसमें बात नहीं है। वो अच्छा व्यापारी है, अच्छा काम कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, बीवी बच्चे सभी हैं, और बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहा है। जी, तो मैं एक्चुअली आपको सर बताना भी चाहूँगा कि सर ये जो जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, टीसा TIS से, तो इसके अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर से भी लोग हैं, एडवोकेट भी हैं और CA भी हैं, और वो लोग भी हैं जिन लोगों का जो साल का टर्नओवर जो है करोड़ों का है सर उनका। मैं उनसे ये मैं सिर्फ केवल जो है हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर के भी आया हूँ। जो इस संगठन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, तो सभी लोग जो लोग हकलाते हैं वो इतना कठिन नाम नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको प्यार से सचिन सर बोलते हैं। तो सचिन सर जो है बोलने में आसान होता है, और उनको भी ये नाम जो है अब अच्छा लगता है। तो वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, और टीसा में ही बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनको मैं खुद भी जानता हूँ, जो लोग अभी कुछ लोग प्रैक्टिस में हैं, और कुछ लोग जो है उन्होंने अभी हाल ही में जो है अपना डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो पूरी की है। अच्छा, तो सर मैं अपने जो अगला सवाल जो है मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा सर। तो अगर आपका कोई बिजनेस हो, तो क्या आप उसमें हकलाने वाले व्यक्ति को काम पर रखना चाहेंगे और क्यों? हकलाने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो किसी काम में किसी से पीछे हो, बस वो बोलने में उनकी जो है थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, जिसे वो समय के साथ सुधार भी सकते हैं, और वो सामने वाले को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और काम करने में उनका तो ये बोलने की और हकलाहट की कोई समस्या ही नहीं है, तो उनको रख सकते हैं किसी भी। अगर मेरा कोई व्यवसाय हो तो मैं उनको रखूंगा बिल्कुल, और अच्छे तरीके से उनके साथ पेश भी आना चाहिए, और उनको समाज के हर वर्ग में इस चीज का कभी कमी भी महसूस नहीं होनी चाहिए कि वो हकलाते हैं। तो मेरी धारणा यही है कि वो उससे कोई समस्या ही नहीं है। हकलाना है कोई कुछ बहुत ही छोटी सी बात है, वो तो आम दिनचर्या का हिस्सा है। जस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए वो थोड़ा सा अटक के मतलब बोलते हैं, बस इससे कोई समस्या नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर कभी कभी जो मेरा अगला सवाल है सर, कभी कभी हकलाने पर लोग हंसते क्यों हैं? जब लोग कभी कभी हकलाने पर लोग हंसते क्यों हैं, जबकि मिर्गी के दौरे पर कोई नहीं हंसता? क्या ख्याल है आपका? क्या ऐसा कभी आपने भी किया है कि अगर कोई हकला रहा हो तो उसको देख कर क्या हंसी छूट गई हो सर? ऐसा नहीं है, जब इंसान बच्चा होता है तो उसे उतनी बातों की समझ नहीं होती है, तब शायद हो सकता है कि किसी के हकलाने पे मैंने मतलब हंसा हो, ऐसा तो मुझे याद नहीं है। पर किसी के हकलाने पे हंसने का वाकया तो मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो वे ऑफ टॉकिंग है, और उनका एक तरीका है जो उनको गॉड गिफ्टेड उनका वे है।
तो पर जो लोग ऐसा करते हैं उन पे हंसते हैं, तो उनको हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। उनको इतनी समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ भी समस्या हो सकती है। तो समस्या को लेके तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी, तो अच्छी बात नहीं। जी, तो धन्यवाद सर। अच्छा, मेरा जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे भी है, और जो इस रूम में बैठे हुए मुकेश जी भी बैठे हुए हैं इसी रूम में, और विकास जी भी बैठे हुए, तो अभी हम इस रूम के अंदर मुझे मिला करके 4 लोग भी हैं। तो ये जो सवाल जो अब मैं करूँगा ये मुझसे संबंधित है। अगर आपको तो ये है, हकलाने के बारे में आपका कोई सवाल है आप लोगों का, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा तो आपसे बहुत समय तक आपके साथ हम दोनों एक ही सीट पे अच्छे से हम लोगों ने काम किया, और डे 1 से ही मैं आपके साथ उसी तरह कंफर्टेबल हूँ जैसे मैं किसी दूसरे इंसान के साथ जो बिना हकलाए हुए बोलता है। तो मुझे ऐसी कभी कोई समस्या लगी ही नहीं। जब आपने आज स्पेशली बोला कि इस विषय पे बात करना है, तो मुझे लगा कि अच्छा आप हकलाते हैं टाइप वाला कुछ, मुझे तो अब तक कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो इस चीज को तो मैंने कभी दिमाग में आया भी नहीं इतना। बस हाँ ठीक है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ठीक है। मुकेश सर, अगर आपको कुछ पूछना हो तो हकलाने से संबंधित कुछ भी आपके जहन में कुछ भी ऐसा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मैं शायद आपसे भी ज़्यादा नहीं मिला हूँ, मैं आज ही मिला हूँ, इससे 1-2 बार पहले भी मिला हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करने में मुझे कोई तकलीफ हुई हो या मैं आपका कोई शब्द नहीं समझ पाया हूँ। मैं अच्छे से आपसे आज मतलब जुड़ा हूँ, तो मेरे को सारी बातें आपकी समझ में आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। ये एक्चुअल में मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसका बहुत सारा श्रेय जो है वो सचिन सर को है, डॉक्टर सचिन सर, डॉक्टर तो अमित सर। तो अमित सर जो है उसका अमेरिका में स्पीच स्पेशलिस्ट है, और वो जितना भी बाहर फॉरेन कंट्री में स्पीच को ले करके जितनी भी रिसर्च होती है वो उसको जो है वो उसको फिल्टर करके और इंडिया में हम लोगों के साथ उसको जो है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारी जो टेक्निक जो है, ऐसे के स्लो स्पीकिंग जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, पाउज टेक्निक जो मैं बीच बीच में जो मैं पाउज ले रहा हूँ, प्रोलॉन्गेशन, ऐसे कोई शब्द है जिसमें मैं रुक गया हूँ तो फिर उस शब्द पर्टिकुलर जो शब्द होता है उसको खींचना, जैसे ख पे अगर मैं अटक गया तो मुझे खींचना, तो मैं जो बोलने का जो पर्पस जो होता है सर वो ये होता है कि जो कम्युनिकेट हो जाए बात, आप मेरी बात जो है उसको अच्छे से समझ पाए। तो ये जो और भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे पुल आउट, तो और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें जो टेक्निक है वो है वॉलंटरी स्टैंडिंग। वॉलंटरी स्टैंडिंग में सर क्या होता है कि जानबूझ करके हकलाना होता है। तो जानबूझ करके जब हकलाते हैं तो वो जो है उसके ऊपर जो है जो मैं उसको जो है जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हकलाना होता है, जो आदत होती है, मैं उसको जो है मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं उसी फेज पे आऊँ कि अगर मैं कहीं पर रुकता हूँ, अटकता हूँ मैं कहीं पर, तो मैं बोल पाऊँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा और एक बड़ा थैंक्स जो है वो विकास रांगा सर का भी है। उन्हीं के वजह से जो है मैं ये जो होस्ट करने का जो ढंग जो है उन्होंने सिखाया, और विकास रांगा सर भी जो है IIT हैं, तो उनसे भी जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो अच्छा सर, आपसे एक और सवाल है आपसे भी सर, अगर आप भी कभी भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहें तो आप हो सकते हैं सर प्लीज़। तो
किसी हकलाने वाले को आपने क्या किसी बड़ी पोस्ट में पर देखा, कोई प्रधान या व्यापारी आदि, और वह कैसे वहां तक पहुंचा होगा? कोई भी जो मैंने इतना ध्यान तो कभी दिया नहीं कि, और बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, और जैसा बता रहे हैं आप, जो डॉक्टर्स और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी सहायता से बहुत लोग अपनी इस समस्या को काफी हद तक कम कर चुके हैं, कम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का योगदान समाज में बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। और इस तरह के लोग तो मेरे आसपास जो हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है। कुछ लोग तो जैसे हकलाते हैं, कुछ लोगों की जो शब्द प्रोनाउंसिएशन है उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, ऐसे रॉ को वो सॉ बोल देते हैं टाइप। तो इस तरह की भी बातें होती हैं जो मुझे लगता है वो सिमिलर है, इससे मिलती जुलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो एक आध लोग को तो मैं जानता हूँ पर्सनली अपने तौर पे, जिनका व्यापार है और वो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हर तरीके से वो सुखी संपन्न व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सभी उनको सुनते हैं। जी, तो मैं आपको एक नाम आपको बताना, वैसे तो बहुत सारे नाम है इसमें सर, तो इसमें मैं आपको एक नाम बताना चाहूँगा। ऋतिक रोशन जो है वो बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, तो उनको भी जो है सर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, वो तो हकलाते हैं। ये बात मुझे तो मतलब पहले से पता नहीं थी, उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी, और वो तो काफी अच्छे अभिनेता हैं और बहुत ही अच्छे हैं, सब व्यक्ति हैं। अच्छा, तो सर ये मेरा लगभग मेरे सभी सवाल जो हैं वो पूरे हो गए। ये मेरा आखिरी सवाल है कि तो इस इंटरव्यू में मैं काफ़ी हकलाया, क्या आपको मेरी बात समझने में कोई मुश्किल हुई? कि कृपया करके अपना फीडबैक जो है वो नहीं संकोच कीजिए सर, ऐसा कुछ भी मतलब रखिएगा सर। जो भी आप सर फीडबैक देंगे वो मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा सर, प्लीज़। आपके साथ तो मेरा बहुत सारा समय बीता है, एज ए फ्रेंड हम लोग काफ़ी समय से बातें करते हैं, अपने घर परिवार सुख दुख हर तरह की बातें होती हैं। तो कभी कोई समस्या पहले भी नहीं आई, और आज के इंटरव्यू में स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं आया, कभी ऐसा दिमाग में ऐसे थॉट्स आए भी नहीं कि आप मतलब इस तरह से हकला के बोलते हैं टाइप। आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ जाती हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय सर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस योग्य समझा, थैंक यू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।